सेकेंड पीयूसी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी चैप्टर में से 5 मार्क्स के लिए आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों, आपको इस टॉपिक पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसका मैटर आपको ये लिखना है, ये डायग्राम ड्रा करके ये मैटर लिखे तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसको लिखने के लिए आपको उसको समझना होगा। तो समझाने में तो बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनेंगे, लेकिन लिखने के जो आपको एग्जाम में लिखने के वर्ड्स है वो सिर्फ यही है, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये उसका मैटर है, ये आपको लिखना है। एज यू नो हियर कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। जब सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग द इंटरफेस, ठीक है, तो सेल डिवीजन होने से पहले सेल में जो भी मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल, वो अपने आप को डबल कर देता है, डबल करके फिर डिवाइड होता है। तो डीएनए भी अपनी कॉपीज बना देता है, एक स्ट्रैंड के 2 स्ट्रैंड बना देता है। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने को, वो अपने आप को कॉपी करने को, अपने आप को बढ़ा लेने के प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। बस पहली बात तो हमें ये समझना है कि रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपीज बनाना, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज द मीनिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में यही पॉइंट्स लिखना है जो बोर्ड पे लिख चुके हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन कॉपी, यानी कि कॉपी ऑफ द डीएनए पेरेंटल। एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज होता है, ठीक है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद एक चेन पेरेंटल होती है और दूसरी न्यूली सिंथेसाइज होती है, तो वो हो गया सेमी कंजर्वेटिव, इसलिए उसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन कहते हैं। इसे वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था एज ए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द रेप्लिकेशन, राइट। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एट ए पॉइंट जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, जहां वो डीएनए स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज की मदद से वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसे हम उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सेकंड, अनविंडिंग, जो 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए, अनविंडिंग एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दोस 2 स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज हेलिकेज। हेलिकेज नाम के एंजाइम से यूज होकर वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होता है। Then unwinding of the DNA molecule at the point, जहां पर वो अनविंडिंग हो रहा है, वहां से लेके एक पॉइंट तक वो वाई शेप नजर आता है, जिसको हम बोलेंगे वाई शेप्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। जैसा रेप्लिकेशन फॉर्क हो चुका है, देखो, द सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, यानी कि दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे से सेपरेट हुए तो वो एक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो दिखाने हम टेम्पलेट है। टेम्पलेट यानी कि हमारे से एक नई कॉपी बन सकती है, हम ही हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को एक्सेप्ट करते हैं। सो दोस द मीनिंग टेम्पलेट, ठीक है बच्चों। टेम्पलेट का मतलब ओरिजिनल कॉपी जिससे जेरेक्स हो सकता है, जिससे मल्टीप्लाई हो सकता है, जिसकी पेयर हम जोड़ सकते हैं, उसका मतलब होता है टेम्पलेट। सो टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, न्यू स्ट्रैंड। हमें न्यू स्ट्रैंड बनाना है। रेप्लिकेशन का मतलब ये डीएनए से डीएनए बनाना। सो 2 डीएनए मॉलिक्यूल, सॉरी 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए था, दोनों को हमने अनविंडिंग किया, दोनों को अलग किया, तो दोनों में से हर एक एक्ट कर रहा है, अपने आप को टेम्पलेट बोल रहा हूं। टेम्पलेट क्यों बोल रहा है, क्यों आओ मेरे से ही एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं आप। सो दैट्स द मीनिंग टेम्पलेट। सो देखो, डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन 5 डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, ठीक है। फाइन। फर्स्टली ए स्मॉल आरएनए प्राइमर। अभी आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स है, ये इनिशिएट करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस को, बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज नाम का एंजाइम वहां आके आरएनए प्राइमर को जोड़ते जाता है और डीएनए स्ट्रैंड बनाते जाता है। एज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, द डीएनए डिपेंड ऑन डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक और एंजाइम है जो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा और वो सिंथेसिस स्टार्ट होगा
डीएनए प्राइमर पे आरएनए प्राइमर पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्राइमेस एंड द स्ट्रैंड इज synthesized. So one strand is synthesized continuously, which is called what? लीडिंग स्ट्रैंड. एक स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है और दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होने वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड. सो इस तरह वहां पर दो स्ट्रैंड बन जाएंगे एंड वो जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए में जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं डीएनए के, उनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं. वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होते हैं. अल्टीमेटली यहाँ पर जो डीएनए सिंथेसाइज हुए जो दो अलग स्ट्रैंड थे, वो डीएनए हेलिकेज नाम की एंजाइम से, डीएनए लाइगेज नाम की एंजाइम से वो दोनों जुड़ जाते हैं एंड अल्टीमेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल where one DNA molecule is old parental, which is called template, and another one is new one. Hence it is called semi-conservative model of the DNA. So बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी जानकारी देगी और इंफॉर्मेशन प्रॉपर है और आप इस वीडियो को सुनकर और ये मैटर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख के लिख सकते हैं और यही मैटर विद दिस डायग्राम यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन वेयर यू विल बी गेट फुल मार्क्स. सो अगली वीडियो में हम जानेंगे इसी तरह एक नया और एक इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.